गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरली मनोहर नंदलाल चले आओ। जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी परिवर्तनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। परिवर्तनी एकादशी को पार्श्व एकादशी, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, डोल ग्यारस और जय झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। आइए कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। महाभारत काल के समय अपने महल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत का महत्व पूछा और धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने सदा ही उनकी शंकाओं का निवारण किया है। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछे गए प्रश्न हमेशा ही लोक हित के लिए होते हैं। इसी संदर्भ में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है? इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसका महात्म्य क्या है? प्रभु ये सब कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अनेकों पाप नष्ट करने वाली और अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से समस्त पापों का क्षय और अरिष्टों का नाश हो जाता है। परिवर्तनीय एकादशी व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा सुनने से नीच और पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अगर कोई धर्म परायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की समस्त पूजाओं का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य इस दिन मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी पूजा कर लेता है। इसलिए जो साधक इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से फिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार से सोते और करवट बदलते हैं। आपने राजा बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की? चातुर्मास के व्रत की विधि क्या है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? हे प्रभु, सो यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव हुआ। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहा करता था। उसने अपनी भक्ति, जप और तप के प्रभाव से स्वर्ग लोक में इंद्र को भी जीत लिया। इंद्र आदि अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने अपने पंचम स्वरूप वामन रूप को धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, यह सभी मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोगों के दान का फल प्राप्त होगा। तब राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए।
तब मैंने अपने आकार को बढ़ा लिया और भूलोक में पैर, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र, अन्य देवता आदि शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और उससे कहा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनते ही राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया। तब वह भक्त दानव पताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास ही रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत में सारा दिन उपवास रखकर रात्रि के समय में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करके मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस पावन कथा को सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कथा का सार यह है कि मनुष्य को इस दिन दान करना चाहिए और दान करने के बाद बिल्कुल भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार युक्त किया गया दान पुण्य को नष्ट कर देता है। राजा बलि ने भी अभिमान किया था, इस कारण वे पाताल लोक को चले गए। इस कथा से यह भी ज्ञात होता है कि अति प्रत्येक कार्य की अच्छी कभी नहीं होती, इसलिए मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एकादशी व्रत वाले दिन ग्यारस माता की भी पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं ग्यारस माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम शटिलता माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो,
शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद में रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पंप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव तथा शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।